नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आपको जो कल वीडियो मिला था वो मैंने बताया था जैसे कि ट्यूसडे का था और वो मॉर्निंग तक का था। तो उसके बाद का ये है, फिर उसी दिन का ट्यूसडे का ही है। तो फिर मैं नहा धोकर यहाँ से आ गई थी, अपने बाल बारी थी। और श्री के पापा खेत में से आने वाले थे, आगे थे, मतलब नहा धो रहे होंगे और उन्हें जाना था बुढ़ाने जाना था। और मुझे बोल रहे थे कि इनके स्कूल में चलना, तो चलिए। तो पहले तो मैं सोच रही थी, मैं कहा चल देखूँगी, चल जाऊँगी। थोड़ा सा दोपहर बाद वो हो रहा था, मतलब इसी दिन थोड़ा सा मुझे रात से दोपहर तक मिली थी। और पहले तो मैंने सोच भी रही थी, मैं कहा चल चले जाऊँगी। फिर बाद में मुझे लगा, मैं कहा बस टाइम हो रहा ज़्यादा है, मैं कहा दोपहर का टाइम हो गया, बस अब नहीं जाती। तो बस फिर मेरी टाली हो गई थी। पहले सोच भी रही थी, मैं कहा चल चली जाऊँगी, फिर मैंने खुद ही अपने आप ही टाल कर दी जाने की। तो आप लोग मेरे बारे में अच्छे कमेंट करते हो, अच्छे मतलब मेरी सेहत को लेकर भी, और एडवाइस देते हो जो भी। तो आपका प्यार है और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, इसके लिए सॉरी। तो मैं आपको रिप्लाई यहीं कर देती हूँ। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब इतने कमेंट करते हो। और आप लोग तो मुझे वीडियो में देख लेते हो, लेकिन मैं आपको वीडियो में नहीं, मतलब आप लोगों को मैं फेस टू फेस तो देख नहीं सकती वीडियो में, ना किस तरह से। तो कमेंट से ही मुझे आप लोगों का पता चलता है, कमेंट से ही बात शेयर हो जाती है। तो ये है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना फ़िक्र करते हो मेरे लिए और अच्छा ही सोचते हो कि मैं भी वीडियो कंटिन्यू रखूं। तो देखिए, ये श्री के पापा नहा धो के फिर खेत में से आज लेट ही आए थे, तो नहा धो के तैयार हो रहे हैं जब बुढ़ाना जाने के लिए, और इनके स्कूल में जाएंगे। तो बस बोल रहे कि चल तू भी, फिर मैंने कहा का बस जाओ, आप ही चले जाओ। तो ना बैंक में भी जाएंगे पहले, और फिर इन बच्चों को भी लेते आएंगे, क्योंकि 11 बजे तो ये खेत में से ही आए, लेट हो रही थी। तो देखिए, ये जाने के लिए तैयारी हैं। बच्चों की फीस जमा कर आऊँ जी मैं स्कूल में उनके। तो देखिए, श्री के पापा अभी अभी बुढ़ाना गए हैं, और बुढ़ाना इसलिए गए हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल जाना है, उनकी फ़ीस जमा होनी है। और फीस जमा करने के लिए पता ही है बैंक में जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बैंक में से पैसे निकलवाने हैं और तब उनकी फ़ीस जमा होनी है। तो इसलिए पहले बैंक में जाएंगे और फिर बच्चों के स्कूल में जाएंगे। और बोल रहे थे मुझे भी लेकर जाने को कि तू भी घूम आइए, उनके स्कूल में गई नहीं है अब तक। तो मैंने कर दी मना, वो इसलिए क्योंकि 12 बज गए, मका लेट होगी बहुत। और क्योंकि आज खेत में से ही लेट आए हैं, एक मतलब 11 बज गए ना खेत में से आते। और फिर अब 12 बजे वहाँ गए। मैं कहती मैं नहीं जाती, कोई नहीं, मैं फिर घूम आऊँगी, अब तो लेट होगी, रहने दो, कोई बात नहीं। मैं और दूसरी बात, फिर उधर से बच्चों को भी लेकर आएंगे, क्योंकि उनकी 1 बजे छुट्टी हो जाती है, तो अपने आप ही लेके आ जाएंगे जब जा ही रहे स्कूल में। तो मका फिर उनके बैग हो जाएंगे, मैं भी और फिर बच्चे भी। तो मका बाइक पे थोड़ी दिक्कत सी रहेगी, रहने दो। तो मैं खुद ही फिर चले गए। छुट्टी तो उनकी 1 बजे ही हो जाती है, पर मैं 2 बजे आए थे कल स्कूल गए थे ना, तो 2 बजे आए थे। वो इसलिए आए थे क्योंकि इनकी जो फर्स्ट रो की गाड़ी है वो अभी मतलब वो लगा नहीं रखी, शायद सेकंड वाली में ही आते हैं सारे बच्चे, फर्स्ट गाड़ी वाले भी और सेकंड वाले भी। क्योंकि बच्चे अभी कम जा रहे ना, स्कूल खुला अभी तो कम जा रहे, कम की वजह से एक ही गाड़ी में आ जाए हैं सारे बच्चे 2 बजे वाली में। तो बस कल मैं 1 बजे तक गेट पर खड़ी हुई, उनकी वेट करती रही। मका आवेंगे, अब आवेंगे जब 10-15 मिनट ऊपर निकल गए, फिर मैंने इनसे कहा मका फ़ोन कर लो ड्राइवर पे स्कूल में। तो मका चल बाद की बात है, पहले ड्राइवर पकड़ लो, क्योंकि ड्राइवर गाँव का ही है, इसलिए मैं उनसे ही पूछ लो। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ ही आएंगे 2 बजे गाड़ी में। और खाने में जो है ना, सुबह पनीर की सब्ज़ी बनाई थी सूखे वाली,
तरी वाली नहीं बनाई थी, सूखे वाली इसलिए बनाई थी क्योंकि जिससे कि बस बच्चे स्कूल में आराम से लिखते जा, नहीं तो फिर वैसी सब्ज़ी दी नहीं जाती, ना सूखी सब्ज़ी दी जाती है। और सुबह की भाग दौड़ इतनी रहती है जब ये स्कूल जाते हैं, जैसे नाश्ते की तैयारी करनी और इनकी तैयारी करनी, तो फिर वीडियो बनाई नहीं जाती वीडियो तो सुबह के टाइम। और बस यही रहता है इनकी जल्दी में। और सब्ज़ी तो रखी है बस बनी भी, खाने का भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना, खाने में बस रोटी बनानी है, वो मैं बना लूँगी। तो देखिए यहाँ मैं आटा बना रही हूँ और बच्चे आने वाले हैं, टाइम हो गया है उनका। तो बस सब्ज़ी तो रखी है, जब आ जाएंगे जब भी गर्म कर लूँगी, फ्रिज में रख रखी है और मैं फटाफट से बना लूँगी रोटी। तो देखिए बस मैं अब रोटी बना लूँगी, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। और जब बच्चे आ जाते हैं ना फिर वो उनके पास ही, मतलब अगर मैं चूल्हे बैठी रहूँगी तो मैं परेशान ही रहेंगे, मतलब अपने आप चेंज नहीं कर सकते कोई सा भी, और ऐसे ही घूमते रहेंगे। मैं कहा चलो इतना रोटी सेक लूँ और फिर मैं उन्हें कपड़े वपड़े दूँगी। और ये देखिए आ गई है सीरी, और आते ही सार ना इसने मेरे कपड़े नीचे दिखे होंगे, गिर जाते हैं हवा में, तो एकदम से ऊपर टंगा के आई उनको। और ये आ गई है और अपने पापा के साथ ही ये आ गए हैं बाइक पे। तो देखिए इन्होंने कर ली है एंट्री अंदर, और बहुत जाते हैं थोड़ा सा इमोशनल हो के और आते हैं हंसते हुए। तो ये है इनका दोनों बहन भाइयों का। और बस रोटी भी मेरी सीखी गई है, देखिए ये आगे। और अब मैं इन्हें बस लेट जाएंगे तो आते ही अब इनके कपड़े दूंगी निकाल के, जब देखे ऐसे ही घूमते रहेंगे बाहर। और शिवांश तो अपने सूज वूज निकाल देता है, तो सूज तो ही निकाल लेता है। और सूज तो इसे वैसे ही, मतलब जैसे पैर परेशान हो जाते हैं ना, गर्म रहते हैं पैर गर्मियों में, सूज से इसे आड़ू से दो जहाँ दोनों बच्चों को अजीब सा लगता रहेगा, तो ये अपने सूज निकाल लेते हैं। तो देखिए कुछ बात बता रहा है, स्कूल से आते ही बात बताने की रहती है इन दोनों बहनों भाइयों को, खूब बातें बताते हैं स्कूल से आते ही, ये हुआ मम्मी वो हुआ। और मैंने चेंज करने को बोल रही हूँ, तो बस इनके चेंज करके कपड़े, तो फिर इन्हें बस मैं खाना दे दूँगी। तो देखिए शिवांश जो है बहुत ज़्यादा शरारत करता है, कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है इधर उधर, तो पहनता नहीं, जैसे घूमता रहेगा। वीडियो में तो थोड़ा स्पीड से है इसलिए पता नहीं चला, नहीं तो काफ़ी देर लगा देता है कपड़े पहनने में। और देखो कैसे मस्ती तारता रहता है, शरारत करता है बस। तो ये भी आ गई है और पता नहीं ये कुछ बता रही है। और देखिए मैंने इनके लिए लगा दिया खाना, और श्री के पापा इन्हें छोड़ते ही सार नीचे घेर में, 2 प्लॉट वाला घेर है उधर चले गए थे। वहाँ ट्रॉली आ रही थी इंटी विंटी की, तो वहाँ उन्हें देखने के लिए चले गए थे, नहीं तो वे खाना खाते, क्योंकि खाने का तो टाइम ही हो रहा, उन्हें देख के फिर आ जाएंगे। और मैंने इतने में आएंगे, श्री के पापा आएंगे इतने, मैंने इन्हें खाना लगा के दे दिया, तो बस ये खा लेंगे। और आपस में बोलते रहते हैं दोनों बच्चे कि ये प्लेट मेरी है, वो प्लेट तेरी है, बदल, मतलब जो उनसे एक दूसरे के पास नहीं होती, एक दूसरे की कोई अपनी प्लेट बताएंगे कि वो मेरी है, जो दीदी के पास है वो बोलेगी ये मेरी है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और मैंने बोल रही हूँ कि चुप होकर खाया करो खाना, नहीं तो मगा जीभ कट जाती है, ऐसे बात ना करा करो। और देखिए श्री के पापा भी आ गए हैं, और अब मैं इन्हें भी खाना दे दूँगी। और आते ही नहीं है एसी चालू कर देते हैं, क्योंकि इस दिन तो बहुत गर्मी थी, अब तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही, लेकिन ये ट्यूसडे का वीडियो है दोपहर बाद का, तो इस दिन तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, धूप हो रही थी। और मैं तो थोड़ा सा टाल भी रख देती हूँ, लेकिन श्री के पापा तो चालू भी हैं, ये जो है एसी चालू ही रखते हैं करके जब भी आते हैं। और अब तो खैर गर्मी का टाइम हो ही रहा था, तो बस ये जो है बोतल, इनमें एक में ज़्यादा ठंडा हो रहा था पानी, तो मैंने एक में नॉर्मल लेके कर लिया मैंने, और एक में वैसा। तो देखिए खाना पीना हो गया है बच्चों का भी और हमारा चारों का, तो अब मैं बस बर्तन कर लूँगी। और इसके लिए मैंने रख दिया है लंच बॉक्स वगैरह भी इनके निकाल लिए हैं।
और ये आते ही सार दे देते हैं लंच बॉक्स अपने निकाल के। और सिरी जो है अपना पराठा बचा के लेके आती है, पता नहीं चाहिए एक टुकड़ा ही छोड़ो, मतलब छोड़ के ज़रूर आती है। पता नहीं इसकी क्या आदत है, चाहे कम कर दे दो चाहे ज़्यादा, मतलब रोट पराठा तो एक ही लेके जाती हैं लेकिन फिर भी छोड़ते ही है, आदत सी बनी हुई कुछ ज़रूरी इनकी। शिवांश तो खैर कभी छोड़ देता है कभी नहीं, लेकिन ये ज़रूर छोड़ती है सिरी। तो देखिए यहाँ बर्तन, मेरे बर्तन भी हो जाएंगे और इसके बाद मैं जो है इनकी ड्रेस वगैरह है वो धुल लूँगी। रोज़ ही धुलती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है, सड़ी हुई गर्मी हो रही है और पसीने में रोज़ ही ख़राब हो जाती है इनके कपड़े, स्कूल के ड्रेस। और उनको मैं रोज़ ही पानी में को सर्फ के पानी में को अच्छे से निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा इससे पहले जब जाया करते जब तो मैं 2 दिन में धुल देती थी, लेकिन अब ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मतलब स्मेल आती रहती है, तो फिर रोज़ ही डाल देती हूँ धुल के। और बर्तन मेरे हो गए हैं। इसके बाद बस मैं जो सुबह तो कपड़े धो ही लिए थे, बस जो मैंने उसके बाद नहा के, मेरा एक सूट मेरा था और ये बच्चों की ड्रेस थी, तो ये मैं सर्फ में भिगो कर रख दूँगी, यही थे। और तो 2-4 कपड़े थे सुबह के टाइम धो लिए थे, और इन पे जो मैं कपड़े धोने के बाद नहाई थी वो सूट था मेरा और बच्चों की ड्रेस बस। और इन पे सिरी की जो टी शर्ट है कॉलर थोड़ा गंदा हुआ रहता है, बस उस पर मैं जो है ब्रश मैंने लगा दिया है, और तो ज़्यादा गंदी नहीं होती। थोड़ा इसकी सिरी की टी शर्ट ज़्यादा गंदी सी रहती है, जैसे कॉलर वगैरह हो ही जाते हैं पसीने में बच्चों के काले, तो उस पर मैंने ब्रश लगा दिया। और तो कोई ब्रश मारने के ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो बस फटाफट से कपड़े भी मैं पानी निकाल के इन्हें भी डाल दूँगी। और सुबह के कपड़े तो मैंने बिना मशीन लगाई ऐसे ही गेर डाल दी आई थी, और लेकिन ये मैं मशीन में डाल पाऊँगी क्योंकि ड्रेस का मामला है, थोड़ी सी देर में बादल आ जाता है, थोड़ी सी देर में धूप, तो ऐसा ही रहता है। मगर ड्रेस के भी सूखे ना, तो इन्हें तो मैं मशीन में ड्राई होने के लिए डाल पाऊँगी पहले, फिर डाल पाऊँगी। और देखिए यहाँ ये चटाई खाना खा के तो लेट गए थे थोड़ी देर के लिए, और बच्चे भी अपना लेटे हैं, और मैंने इन्हें मशीन में डाल आऊँगी और बस इधर कपड़े सूख जाएंगे। और आज इन्हें आते ही क्या है सूझ रहा से बच्चों को, वैसे तो ये शाम के टाइम में उठाते हैं बुक्स वगैरह। और देखिए यहाँ थोड़ा सा, यहाँ तो वाइपर का काम रहता ही है, बर्तन करो तब कपड़े धो तब, तो यहाँ तो वाइपर ही लगता रहता है क्योंकि गिल्ला यहाँ रहता ही है। और देखिए यहाँ मैं जो सुबह धोए थे कपड़े वो मैं उतार लूँगी, और अब ये वाले डाल दूँगी इनके बच्चों के कपड़े। और फिर पहले मैंने सोचा मैं कहा इस पे तार पे डाल दूँ, फिर सोचा कि ये छोटे कपड़े हैं धूम में जो है ना, इस पे रस्सी पे जो डाल के है ना हवा में नीचे गिर जाएंगे, फिर ये जो छोटी सी खाट है मैंने इस पर ही फैला दिए अच्छे से, मैं कहीं तो इस पर ही आ जाएंगे। और सारी ड्रेस मगर नीचे भी नहीं, नीचे गिर के भी फिर मिट्टी में गंदे हो जाते हैं। और बस बच्चों की सारी ड्रेस मैंने छोटी खाट पे डाल दी है और अपना सूट डाल दिया है, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। और यहाँ देखिए ये अपना आते ही सार, वैसे तो लगते नहीं है शाम के टाइम पढ़ते हैं, बस ये थोड़ा सिरी को जो है ना ड्राइंग करने का शौक़ ज़्यादा है, तो ये आते ही कभी सोते नहीं हैं ये जल्दी से, दोपहर में बस आते ही सार खाया पिया खेले कूदे ऐसे रहते हैं। तो फिर और सिरी तो अपना शौक़ में ड्राइंग कर रही, वो अपना वैसा वर्क नहीं कर रही स्कूल वाला, वैसे ही कर रही है। और इसके लारे में इसे भी लगा कि दीदी काम कर रही तो तू भी कर अपना, और मैं इसे ही बोल रही कि स्कूल से थक के आते हैं थोड़ा देर आराम करा करो। तेरा ये क्या ले आए थे? अच्छा है तो मैंगो है बस रहने दे, मैंगो बढ़िया वाले पास गए, चलो खाते रहो। बाल्टी ठाक है, इनकी ज़्यादा चरखी चला है मैंगो में। बाल्टी ला अगर आपको कोई और फ्रूट पसंद है तो पढ़ना ना लिखना पूरा बेड किताब बुक्स में रखा, ये देखो कैसे फैला कर गिर रखा, वहीं बाहर ही धो लेते यहाँ गर्मी।
वाटर से सामने क्या हट जा। 5 किलो होंगे मुझे लगे ये हैं, 5 किलो होंगे। बाल्टी भर गई। इसमें पानी भर दे। रहने दे, तेरे पे नहीं उठने की है। टंकी चला दे, इसमें भर दे सब। यकीन नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये ला चल, मैं लेकर जाऊँ, वहाँ पे धो दे। और इसे खिंचा रहे, देखे गिरा का वो हैं? तो देखिए ये इतना वजन उठाने की कोशिश कर रहा है और मुझे लग रहा है मैं कहा ऐसा उठा लो, इस पता ले लो, नहीं तो इतना वजन उठा लेगा फिर पेट दुखेगा। और यहाँ ये धुल रहे हैं और ये मैंगो में तो ये लगते ही रहते हैं श्री के पापा देहरादून भी, क्योंकि बच्चे भी होता ही है, अधिकतर सभी मैंगो ही पसंद करते हैं इस मौसम में क्योंकि सीज़न है इनका। तो मैंगो में तो इन्होंने बच्चों की मौज कर रखी और मैं भी एक आध ले लेती हूँ। वैसे तो बस मैं खाती नहीं जानबूझ के, अब आजकल खा नहीं रही, खाती हूँ लेकिन ले लेती हूँ उनके लारे में एक दो। वैसे तो मुझे पसंद है पर खाती हूँ डरते डरते ही। और ये अपना इसका सोच रहे कि जल्दी से धोएं और हमारे लिए काटें और खाएं। तो ये देखिए धुल लिया है इन्होंने और बच्चे वेट कर रहे हैं कि पापा हमें मैंगो काट के दें। तो देखिए आरू भी आ गई है, सीरीज़ को लेके आ गई है और तो ये भी यहीं खेल लेगी थोड़ी देर। और तीनों बच्चे अपना आम कटने की तैयारी में वेट में बैठे हैं, आम कटवाने के और खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो मैं जो वे कपड़े धुले थे वो मैं लेके आ गई हूँ, तो इनमें से रखे हैं अभी और इनकी तय बना दूँगी जो सूख गए हैं। तो ये पहले हैं तो मैं देख रही हूँ इन्हें बार बार चेक करके, तो इनमें से मुझे गिल्ले लग रहे हैं, अभी भी ज़्यादा सूखे थे और मैं उतार के इसलिए लेके आ गई जल्दी सी क्योंकि बादल हो रहा था। फिर ये हो जाता है कि कई बार पता नहीं चलता, अचानक सा बारिश हो जाती है, बाद में पता लगता है कि भीग भी गए कपड़े। तो बस मैंने जो इनकी ड्रेस है वो थोड़ा सा कम सूखी थी, बादल हो गया था ना इस वजह से नहीं सूखी, नहीं तो सूख जाती। और ये जो सुबह के धोए हुए थे वो तो सूख ही गए थे, तो उनकी मैं तय बना दूँगी। और जो वैसे हैं गिल्ले इनके वो मैंने डाल दिए हैं कुर्सी पे। और इन बच्चों को देखिए श्री के पापा ने मैंगो काट के दे दिए हैं और दीदी भी आ गई हैं, वो भी बैठी हैं। तो सूट मेरा तो दोनों ही सूट सूख गए थे, जो बाद में धुला था वो भी थोड़ा ड्रेस का ही होता है क्योंकि पैंट वगैरह थोड़ी मोटी होती है, कपड़ा इनका मोटा होता है और इनके कॉलर वोलर से थोड़े से वो हो गए थे सिले से। मैं कहा चलिए ये तो सूख जाएंगे, यहाँ भी पंखे की हवा में। और बस ये बोल लेते कि तू भी खा ला, मैं कहा कपड़ों की तय बना लूँ नहीं तो फिर खा लूँगी। मैं कहा तो मैं बस तय बना रही हूँ इन कपड़ों की। मैंगो जब ये श्री के पापा लाते रहते हैं, जब देहरादून थे तब भी डेली और डेली यहाँ आते रहते, डेली यहाँ ला रहे मैंगो, कोई दिन छूटता होगा तो ऐसे हैं। तो फिर देखिए आज सबको श्री के पापा नहीं दिए काट के, तो इन्होंने मुझे भी दे दिए और ये बोल रहे कि खा ले, कहीं नहीं डरना डरना कुछ नहीं। मैं कहा नहीं डरना तो है ही खैर। तो देखिए ये अपना जब से ऐसे ही पड़े, आज ही इन्होंने कुछ नहीं ना आराम करा ना बिल्कुल भी थोड़ी देर भी इन्होंने रेस्ट नहीं करा, ये तो अपना फिर से अपने काम पे लग गए। तो वीडियो का एंड करती हूँ इसी के साथ, धन्यवाद।